हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज कोचिंग क्लासेस। तो भाई हरियाणा बोर्ड के सीबीएसई के बोर्ड एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं। एक एक पेपर तो हरियाणा बोर्ड का भी हो चुका है भाई। ठीक है, तो अभी कुछ समस्याएं आई हैं, बच्चों से कंसल्ट किया तो कुछ समस्या आ रही है उनको। तो आज इस वीडियो में हम उन समस्याओं के बारे में डिस्कस करेंगे भाई। तो सबसे पहली दिक्कत क्या बताई उन्होंने, बताया भाई टाइमिंग के बारे में कि सर हम लेट पहुँचे, हम पहुँचे 10 मिनट पहले पहुँचे थे और सर सीट बांटनी शुरू कर दी थी। हम जिस टाइम तक फ्रंट पेज भरा इतने 10-15 मिनट चली गई। तो भाई आधा घंटा पहले एंट्री होनी शुरू हो जाती है। 12:30 पेपर अगर शुरू है तो तुम 12 बजे पहुँच जाओ। 12:15 बजे इन्विजिलेटर आपको सीट दे देगा, 15 मिनट में आराम से सीट आपकी भरी जा सके। तो कोशिश करो टाइम से निकलने के लिए। भाई रास्ते में जाम भी लगे हैं या फिर वहाँ पे जाके भी आपने रोल नंबर ढूंढना, काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं। तो इन चीज़ों से कैसे भाई बचेंगे? तो इसके लिए भाई टाइम से निकलना पड़ेगा। 12 बजे एग्जामिनेशन हॉल में अपनी एंट्री ले लो, उसके बाद 12:15 तक आपको आपकी सीट वगैरह मिल जाएगी और फिर आराम से 15 मिनट में बस को भाई तुम क्लियर है। तो 11 बजे निकल लो भाई, 11:30 12 बजे तक आराम तक पहुंच जाओगे। इतनी दूर किसी का भी सेंटर नहीं मिलेगा। तो 12 बजे हर हाल में एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचना है। क्लियर है भाई। दूसरी समस्या थी आंसर शीट का पहला पेज। बहुत बच्चों ने गलती की है भाई, हद से ज़्यादा बच्चे इसी चीज़ में गलती कर रहे हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि अगर फ्रंट पेज में मिस्टेक हो है ना तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपका पेपर चेक ही ना हो। कई बच्चे कोड नहीं भर के आए, कई बच्चों ने रोल नंबर एक एक खाने में भर दिया, या उनको ये नहीं पता है कि उनकी शिफ्ट कौन सी है, या ये भी नहीं पता है कि भाई सेकेंडरी है सीनियर सेकेंडरी है या वहाँ पे सब्जेक्ट लिख के आगे। तो पिछली वीडियो को एक बार अच्छे से देख लो, पूरा प्रॉपरली आपको बता रखा है कैसे करना है। सब्जेक्ट कोड, रोल नंबर, नाम और पेपर कोड मस्ट है भाई, सबसे ज़रूरी चीज़ ये है और ये आपने करनी पड़ेगी। ठीक है, ध्यान से देखो, उस वीडियो ने मिस्टेक नहीं करनी। अगर वहाँ मिस्टेक होगी ना तो प्रॉब्लम आ जाएगी भाई। ठीक है, फिर भी कोई समस्या रहे, मान लो वीडियो की ध्यान में ना रहती, फिर भी कोई समस्या रह जाए तो इन्विजिलेटर है भाई, उससे पूछ लो, बताने के लिए है वो, डरने की जरूरत नहीं है, कोई खाओगा नहीं तुमने। आराम से उससे पूछो, वो आपकी सॉल्यूशन करवाओगा भाई। मिस्टेक हो जाए फ्लूड लेके चले जाओ, बाकी यूज़ तो नहीं होना चाहिए फ्लूड का, फिर भी अगर मिस्टेक हो रही है तो फ्लूड लेके चले जाओ भाई, फ्लूड लगा के कर लो। बट इस चीज़ का लेस से लेस यूज़ करना है, फ्लूड का यूज़ ना करना पड़े, ये ध्यान रखो। क्लियर है, वो आखिरी ऑप्शन रह गया कि हमने फ्लूड यूज़ करके दिखानी है। कोड भरना है, रोल नंबर भरना है, नाम भरना है, ये सब ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। क्लियर होगी। अच्छा, नेक्स्ट था भाई एक बच्चों के भयंकर वाली समस्या आ रही है फ्लाइंग की। भाई फ्लाइंग तो आनी है हर हाल में। ठीक है, कंफर्म फ्लाइंग आओगी। तुम अपने साथ एक्स्ट्रा मटेरियल लेके क्यों जा रहे हो? अपने पेरेंट्स को बोलो, देखो पेपर देने के लिए जा रहे हैं, हमारे टीचर हमारे साथ में है, आप साथ में क्यों जा रहे हो? यार कई सेंटर के ऊपर देखा, बच्चों ने बताया सर हजार की भीड़ खड़ी है। क्यों खड़ी है भाई? नकल कराए तो क्या हो जाएगा? आगे लाइफ में मार खाओगे। अपनी मेहनत का करो, जितना लग रहा है वो करो। ठीक है ना, चीटिंग के भरोसे नहीं जाना। फिर कुछ बच्चों का आया सर हमने तो सारा आया था फ्लाइंग ना, हम बहुत बार डिस्टर्ब करे। हाँ तो भाई फ्लाइंग का काम है, वो चेक करेंगे। जो 10 बार फ्लाइंग आई और 10 बार आपने ठाण का हक है उनका। बट तुम गलती क्या करते हो यार? फ्लाइंग एक बच्चे के ऊपर 2-3 मिनट ले इसका है मैक्सिमम, है ना। हम क्या करेंगे, फ्लाइंग आई आते मुंह पाड़ के देखने लग गए कि है भाई फ्लाइंग पंख लाग रही है, इसके पाछे बिराना फ्लाइंग किसी हो है। कुछ नहीं है भाई, एक बालक ने जिसने चेक कर रहे हो उसने खड़ा होने दो, तुम अपने काम पर कंसंट्रेट रखो। हमने देखना है क्यों है किसी की और, अपना काम करांगे। एक चीज गांठ बांध लो, 70-80% चांसेस है अगर तुम फ्लाइंग की तरफ नहीं देख रहे हो, अपना काम पूरे मन लगा कर करने लग रहे हो ना, कोई ना उठावे तुमने। ठीक है, कोई भी नहीं उठावेगा भाई, अपना करते रहो। 10-20% है हाँ भाई, किसी के मन में डाउट आ गया इसके पास नकल उसका है, वो उठा के देख लेगा, उसके शूज़ भी निकाल दे, उसका है भाई अपने बाथरूम में ले जाके चेक करवाओगा कि हाँ भाई देखो शर्ट के अंदर या पैंट में कितने लगा रखे हो। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ते तो है नहीं,
नकल के भरोसे चले गए तो भाई उनके गलत हम भी पीछे जाओगे। तो इसका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन तो ये है कि अपने आज साथ तो कोई लेके नहीं जाना, किसी को मत लेके जाओ भाई, हमने नकल की आवश्यकता नहीं है। फिर भी फ्लाइंग आ रही है, बार बार आपको परेशान कर रहे हैं भाई, उठा रहे हैं, चेक करने लग रहे हैं, अपने शूज़ निकाल कर रख दो साइड में, एक चीज़ तो बच गए, वो तो टाइम नहीं लगेगा कि हाँ भाई बार बार। फिर फ्लाइंग वालों से थोड़ा रिक्वेस्ट करके देख लो कि सर हमारा टाइम जाने लग रहा है, तो प्लीज़ जो भी आप कर रहे हो वो जल्दी से जल्दी कर लो, ठीक है, आपको चेकिंग करनी है जल्दी करो। फिर भी कर रहे हैं तो भाई रिक्वेस्ट कर लो कि सर हमने अलग से बैठा के देख लो। बाकी ऐसा होना पॉसिबल नहीं होगा कि वो आपको अलग से बैठाएंगे। फिर भी कैंड में कुछ को नहीं जानता, उनके भी मन में हो जाएगी कि बच्चे के पास कुछ भी नहीं है। पहले भी एक चीज़ बताई थी, आज फिर बता दूँ भाई, अपने आसपास में देख लो कोई चिट ना हो, कोई पर्ची ना हो, बेंच पे बैठे हो उसके तले देख लो, अपने बोर्ड के ऊपर देखो, किसी तरीके की कोई पर्ची नहीं होनी चाहिए, ठीक है। खाली पेज भी एक नकल ही माना जाएगा, खाली पेज भी नहीं होना चाहिए भाई, ठीक है। खाली पेज या फिर जो स्टडी मटेरियल बाकी का कोई भी नहीं होना चाहिए। पेन लेके जाओ, रोल नंबर, आधार कार्ड, बस मेन चीज़ ये है, अपनी ये लेके जानी है। इस तैयारी सोच दो अपना काम किया है भाई, है पेपर देने जान लग रहे हो, टाइम तक पेपर देने पहुंच गए, सीट भरनी शुरू कर दी, हो गया भाई अपना काम खत्म, ठीक है। जितना आ रहा है वो अपना करके आओ। फ्लाइंग तय डरने की जरूरत नहीं है, अगर आप गिल्टी नहीं हो तो कोई कुछ को नहीं कर सकता, क्लियर है। हो जाए कई बार कोई बालक पाछे से नकल फेंक गया आपके पास, आपकी नकल है नहीं, फ्लाइंग आ गई, तो उनको पोलाइटली रिक्वेस्ट करो कि सर मेरी या सीट रही, आप मिला के देख लो, मेरा नहीं है इसमें किसी कुछ भी, मैं अपना करूँ हूँ, जो मैंने करा है वो मैं सुना सकूँ, बस इतनी सी बात है भाई, कोई नहीं खाओगा तुमने, ठीक है। हाँ उनके गेला बहस को नहीं करनी, कदे जाके बहस करने लग जाओ, नुकसान क्या होगा, टाइम खराब होगा तुम्हारा, और टाइम खराब होगा तो भाई पेपर पूरा हुआ को ना, ठीक है। एक बात का खास ध्यान रखना भाई, जिस कमरे में ज़्यादा आवाज़ आने लग रही है फ्लाइंग, वहाँ पे ज़रूर घुसेगी भाई, ठीक है। तो बिल्कुल शांति से पेपर करो अपना, हमने क्यों देखना है भाई, क्यों बोलना है हमने, क्यों किसी को बताना है, जितना हमने है वो करो, आपकी मेहनत है, आपको फल देगी भाई, दूसरे को फल थोड़ी देना हमने, ठीक है। तो भाई मेन चीज़ के है, अपने काम पे कंसंट्रेट करना है, अपना पेपर कितना तक आज तक पूरा हो है वो देखना है भाई, ठीक है। टाइम पहले भी बताया था भाई, बहुत जल्दी निकलेगा, क्योंकि उस टाइम पे पेपर करने लागोगे, बेरा ही नहीं लगे कब टाइम चला गया। तो छोटी छोटी चीज़ है, ये ध्यान रखनी है, फ्लाइंग तक डरना नहीं है, अगर आप गलत नहीं हो तो आपके साथ गलत नहीं होगा। अगर फ्लाइंग कमरे में आ गई तो उनकी तरफ देखने की बजाय अपने काम पे ध्यान दो, अगर वो आपको उठाते हैं तो उठ के न अपनी चेकिंग करवा लो, दूसरे बालक के लग रहा है वो नहीं देखना भाई, होने दो, जो लग रहा है वो उसका काम है, वो देखेंगे, क्लियर है। ये छोटी छोटी चीज़ थी भाई। नेक्स्ट है भाई, अब टाइमिंग की बात होगी है भाई, टाइम बहुत कम मिला है इस चीज़ में कि टाइम 3 घंटे थोड़ा लगने लग जाए है, कब निकल गया टाइम बेरा नहीं। तो भाई छोटा काम के क्वेश्चन पेपर पे हमने पहला कर लिया, दूसरा कर लिया, टिक कर लो, जो चीज़ तुम्हें आती है वो सबसे पहले करना है भाई, और उसका क्वेश्चन नंबर ज़रूर डालना है, क्योंकि बिना क्वेश्चन नंबर डाले चेक नहीं होगा। इसने दिमाग में फिक्स करो, जब तक तुम क्वेश्चन नंबर नहीं डालोगे ना तब तक वो चेक नहीं होगा भाई तुम्हारा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर डालो। नेक्स्ट भाई, क्वेश्चन पेपर के ऊपर आपका रोल नंबर लिखा हुआ है, कदे आकर मेर में किसी तरह बताने लग जाओ और पकड़ा दिया क्वेश्चन पेपर, तो भाई फंस गए, जय धोखे में फ्लाइंग ने पकड़ लिए तो लग गया भाई आपके 3 साल खराब, ठीक है, केस बंदेगा। तो अपना क्वेश्चन पेपर आपके पास हो, आपकी आंसर सीट कहीं पे ना जाए, कोई और आपसे चीटिंग ना करे, इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्लियर होगी बात। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर के बारे में बात होगी। अब कई चीज़ रह जाए है, कोई ना आया तो अब टाइम बच जाए है ना, तो लास्ट में हम उसने अटेम्प्ट कर सका, हम वहाँ से कर लेंगे कि भाई यो क्वेश्चन मेरा रह गया, यो ना रहा, निशान नहीं लगाया तो क्या होगा, अपन बेरा ही नहीं लागे, फिर सरूदर ढूंढने पड़ेंगे कौन सा कराया कौन सा नहीं कराया, ठीक है। क्वेश्चन पेपर के अंदर किसी भी ऑप्शन के ऊपर आप टिक नहीं करोगे भाई,
ठीक है, अपना पहले का आंसर यो है, हमने बेरा ला गया लिख दिया। क्वेश्चन पेपर में क्यों करना है भाई, कई बार धोखे में दे मिल जाए है, कई कर जाए भाई, मेर जाग जाए है, भाईचारा जिंदाबाद, तो वहां पे पकड़ा दो अपना क्वेश्चन पेपर, तो फंस गए ना हम। ठीक है, तो यह ध्यान रखनी है, क्वेश्चन पेपर में लेस कोशिश रहेगी भाई अपन नहीं करेंगे। मैथ के पेपर में भाई के साइड में लाइन लगा कर रफ वर्क करना है। मैथ का पेपर एक ऐसा पेपर होता है जिसमें सीट कंप्लीट भर जाए हैं, हर सम रह जाए हैं, तो भाई थोड़े से थोड़ा स्पेस लेकर जहां डायग्राम जरूरी है वो डायग्राम बनाओ, जो चीज इंपॉर्टेंट है वो वहीं पे करनी है, और रफ वर्क साइड में ही करना है। जो आंसर सीट होगी ना उसके लास्ट में मिलेगा भाई, थोड़ा स्पेस बना के लाइन खींच लो, वहां पे लिख दो रफ वर्क, तो वहां से करना है। ठीक है, तो ध्यान रख लियो भाई, ये छोटी छोटी चीज थी जो पेपर में तुम्हारे बहुत काम आनी है, और आपका पेपर जल्दी से जल्दी पूरा हो जाएगा अगर इन पर आप ध्यान रखोगे तो। ठीक है, फिर भाई कह रहा हूं फ्लाइंग का देख कर नहीं डरना है, बार बार उनका नहीं देखना है, अपना कंसंट्रेशन अपने पेपर में रखेंगे, इस तय नारा अपना कोई काम नहीं भाई। क्लियर होगी बात? तो भाई इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू, और भाई ऑल द बेस्ट। पेपर बढ़िया करके आना है, पूरा करके आना है, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। कई बार है ना 1 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं वो हमने ना आते, बट उनके ऑप्शन दे रखे हैं, तो भाई आस पास तो पहुंच सको हो, 4 ऑप्शन में एक तो लगा कास को होना है। नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं कि नेगेटिव मार्किंग है भाई गलत कर दिया तो नंबर कट जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो तुम वहां पे जरूर लगा के आओ, उसको करके आओ भाई, 1 नंबर वाले तो सोल्व करने हर हाल में। ठीक है, कोशिश करो सारा क्वेश्चन पेपर सोल्व हो जावे, गलत तो है ही भाई, गलत के नंबर कंफर्म कटेंगे, बाकी 1 नंबर वाला में तो आपका ठीक होने का हो सके है चांस। ठीक है ना, तो भाई ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। टाइम से जाना है, जितनी जल्दी से पेपर हो सके उतनी जल्दी पेपर करना है, अपना कोशिश करना है, क्वेश्चन नंबर हर एक डलेगा, फ्रंट पेज ध्यान से भरना है, वहां पे गलती हुई तो क्वेश्चन पेपर चेक नहीं होगा आपका। क्लियर है? थैंक यू वेरी मच।